लगता है उसको बहुत तेज बिजली का झटका लगा है। और फिर खूनी बाबा से बोलता है कि लगता है ये तुम्हारे हथियार को मैं हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने काली शक्तियाँ प्राप्त कर ली है। लेकिन मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको हराने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। और एक बार मैं तुम्हें हरा दूं, फिर तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ भी मैं अपने अंदर डाल लूंगा, और फिर ये तुम्हारा हथियार भी मेरा हो जाएगा। फिर मेरे पास काली शक्तियों के साथ साथ तुम्हारी छड़ी और तुम्हारा हथियार भी होगा। फिर मुझको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। खूनी बाबा इतना बोलता ही है, तब तक बाबा अपना स्टॉर्म ब्रेकर खूनी बाबा की तरफ फेंक देते हैं, और स्टॉर्म ब्रेकर बहुत तेजी से खूनी बाबा की तरफ जाता है। लेकिन खूनी बाबा दूसरी तरफ कूदकर अपने आप को उस हमले से बचा लेता है। इसके बाद दोनों बाबा एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं, और फिर खूनी बाबा और बाबा की हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के हमले से बचते हैं, लेकिन तभी बाबा उसको किक मार देते हैं और खूनी बाबा पीछे हो जाता है। और फिर तभी बाबा खूनी बाबा को पकड़कर गिरा देते हैं और उसके ऊपर बैठकर उसके ऊपर घुसों की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। बाबा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है आज बाबा खूनी बाबा को मार मार कर उसके मुंह से सारा खून निकाल देंगे और उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देंगे। लेकिन थोड़े ही देर बाद बाबा का हमला उनपे ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि खूनी बाबा एकदम से बाबा को उल्टा पलट देता है और फिर वो बाबा के ऊपर बैठ के बाबा के ऊपर और तेज तेज से मुक्कों की बारिश स्टार्ट कर देता है। लगता है खूनी बाबा अपनी बेइज्जती का बदला ऐसे ही निकालेगा। लेकिन तभी बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके खूनी बाबा को दूर फेंक देते हैं, और उनके आसपास की बिजली की वजह से आसपास की जमीन टूट जाती है और सब तरफ पत्थर ही पत्थर हो जाते हैं। लेकिन खूनी बाबा इस बार जादुई छड़ी के एकदम बाजू में जाके ही गिरा था, और वो इस बार जादुई छड़ी उठा लेता है, और तभी आसमान से खूनी बाबा का हैमर भी आ जाता है और वो आके सीधे बाबा को लगता है, जिसके कारण बाबा दूर जाके गिरते हैं। और ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी वो हैमर एकदम से खूनी बाबा के हाथ में चला जाता है और खूनी बाबा उसको पकड़कर उसको और जादुई छड़ी को साथ में हवा में करता है, जिसके कारण उसका एक्सट्रीम मोड भी ऑन हो जाता है। खूनी बाबा के पास अब जादुई छड़ी के साथ साथ उसका हैमर भी है, और खूनी बाबा की छड़ी में तो काली शक्तियाँ भी है। इसका मतलब है कि अब खूनी बाबा को रोकना बाबा के लिए बहुत मुश्किल वाला काम होगा। और फिर बाबा उठकर खड़े होते हैं और खूनी बाबा को बहुत ही गुस्से से देखने लगते हैं। तभी खूनी बाबा से बोलता है कि ऐसे गुस्से से मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे पास ये जादुई छड़ी है जिसके अंदर काली शक्तियाँ हैं, और उसके साथ साथ अब मेरे पास मेरा हैमर भी है, जिसका मतलब है तुम मेरे सामने अब एक छोटी सी चींटी के बराबर हो, और मुझे उस चींटी को मसलने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास न तुम्हारा हथियार है और न ही तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारी मदद कर सके, और मैंने तुम्हें पहले भी काली पहाड़ी पे हरा दिया था, वो भी बिना काली शक्तियों के। तो अब तो मेरे पास काली शक्तियाँ भी है, तो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए, और इस बार तो तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। तभी बाबा का हथियार हवा में उड़ने लगता है और वो रॉड के सामने जाता है और रॉड के अंदर वापस जान डाल देता है, जिसके कारण रॉड उठकर खड़ा हो जाता है, और फिर वो स्टॉर्म ब्रेकर बाबा के हाथ में खुद आ जाता है। और तभी खूनी बाबा अपना हैमर बाबा की तरफ फेंक देता है और बाबा भी अपना स्टॉर्म ब्रेकर खूनी बाबा की तरफ फेंक देते हैं, और इस बार और एक बहुत तेज चिंगारी निकलती है और दोनों के हथियार हवा में ही आगे पीछे होने लगते हैं। तभी खूनी बाबा अपनी छड़ी की मदद से जिसके कारण वो बाबा के हैमर को भारी पड़ता है, लेकिन बाबा उस हैमर को हवा में ही रोक लेते हैं। तभी खूनी बाबा के ऊपर 4 फायरबॉल फेंकता है और वो 4 ही फायरबॉल जाके बाबा को लगते हैं, लेकिन बाबा को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बाबा बस थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम मेरे इतने ताकतवर हमले कैसे रोक पा रहे हो? लगता है तुमने भी इन 5 महीने में घोर तपस्या करके अपनी शक्तियों बढ़ा ली है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हें कैसे रोकना है। वो तो छोटे छोटे फायरबॉल थे जो तुमने रोक लिए, लेकिन अब मैं काली शक्तियों का इस्तेमाल करके एक फायरबॉल बनाऊंगा जो इतना बड़ा होगा कि तुम उसको सपने में भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि काली शक्तियों को रोकना तो किसी के बस की बात नहीं है। तो अब तुम तैयार हो जाओ मेरा अगला हमला झेलने के लिए। और इतना बोलने के बाद खूनी बाबा एक बहुत बड़ा फायरबॉल बाबा की तरफ फेंकता है और वो सीधे जाके बाबा को लगता है, उसको बाबा रोक नहीं पाते और दूर जाके गिरते हैं। ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर बाबा उठकर खड़े होते हैं और इस बार तो बाबा का दिमाग खराब हो चुका है। और फिर बाबा और रॉड दोनों उछल के कब्रिस्तान के बाहर आते हैं और फिर वो दोनों मिलके खूनी बाबा पे लेजर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी खूनी बाबा भी लेजर से उन दोनों पे अटैक कर देता है और इन तीनों के लेजर बीच में ही टकरा जाते हैं। बाबा और रॉड साथ मिलके भी खूनी बाबा के लेजर को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि खूनी बाबा लेजर सीधा अपने छड़ी में से निकाल रहा है, जिसके अंदर काली शक्तियां भी हैं, और इसीलिए बाबा और रॉड मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे।
अब बाबा और रॉड को कुछ करना होगा, नहीं तो अगर ये लेजर बाबा या रॉड को लगी तो दोनों का काम तमाम हो जाएगा। तभी रॉड बाबा से बोलता है कि बाबा, हमको कुछ तो करना होगा, वरना ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मौत पक्की है, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक इस खूनी बाबा के लेजर को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो साथ ही साथ काली शक्तियां भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से उसका लेजर हम दोनों के लेजर से ज्यादा ताकतवर है। और अब तो मेरी शक्तियों भी कम हो रही है, ज्यादा देर तक ये आइस लेजर नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए अब आपको ही कुछ करना होगा, वो भी जल्दी ही। तभी बाबा का स्टॉर्म ब्रेकर जमीन से निकलकर हवा में जाता है और गोल गोल घूमने लगता है, और तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर जाके सीधे खूनी बाबा को लगता है और खूनी बाबा जाके पीछे वाली पहाड़ी से टकराता है। लेकिन इसके बाद भी खूनी बाबा सही सलामत उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि काली शक्तियों ने उसको बचा लिया। और तभी रॉड बोलता है कि खूनी बाबा, तुम्हें हम आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा जिंदा बच के जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाबा और मैं तुमको मिलके बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अभी भी हार मान लो और चुपचाप जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बाबा की जादुई छड़ी वापस करनी होगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो समझ जाना कि आज तुम्हारा खात्मा हम दोनों के हाथों होके रहेगा।